कभी कभी ज़िंदगी में रोज़मर्रा की रूटीन, रोज़मर्रा के काम काज, खुसूसन वो ख़वातीन जिनके छोटे बच्चे होते हैं, सुबह से रात तक वो कामों में लगी रहती हैं और अपने आप को बिल्कुल भूल जाती हैं। ऐसे में ज़िंदगी में थोड़ी बहुत सैर-ओ-तफ़रीह चलती है कि चलो हम कभी पार्क चले जाएँ या हम कभी किसी रिश्तेदार के घर चले जाएँ या बाहर वैसे ही घूमने निकल जाएँ। तो इतना तो हक़ बनता है घरेलू औरत का। और काफ़ी दिनों से समर वेकेशंस हुई हुई हैं मेरे बच्चों की भी। काफ़ी दिन हो गए, हम लोग 2 से 3 जगह गए हैं, उससे ज़्यादा हम कहीं नहीं गए। तो हम लोगों ने प्लान बनाया था, हम लोग और हमारी खाला की फैमिली, हम दोनों मिलके जाएंगे सफारी पार्क। तो जी हम गए थे सफारी पार्क और आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ज़रूर पूरा वॉच कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जब से समर वेकेशन बच्चों की स्टार्ट हुई ना, तकरीबन 2 से 3 जगह ही मैं गई हूँ और इससे ज़्यादा मैं कहीं नहीं गई हूँ। बस ये होता है कि जाना है मगर जाना नहीं हो पाता है। रोज़मर्रा की रूटीन ऐसी होती है कि वक्त निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। बस मैंने कहा कि इस हफ्ते तो हमें ज़रूर जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने घर के सारे काम मैंने पहले ही निपटा लिए थे क्योंकि काम ख़त्म होने वाले नहीं हैं। तो बस ये था कि मुझे, हमारी जो खाला की फैमिली थी वो भी सुबह सुबह हमारे घर आ गई थी और हमें निकलना था शाम के 4 बजे फ़िक्स सफारी पार्क के लिए। अच्छा जी, सफारी पार्क के बारे में मैं आप लोग को बताती चलूँ। ये कराची का बहुत बड़ा पार्क है और ये इतना कोई ज़बरदस्त है, गुलशन इकबाल की तरफ ही होता है और इतना मतलब कि माशाल्लाह से अभी रेनोवेट हुआ है, काफ़ी कुछ उसमें नए स्टॉल्स लगाए हैं, काफ़ी सारे झूले भी नए लगे हैं। तो आप लोग भी अपने बच्चों को ज़रूर लेके जाइएगा। हम लोग गए थे, बहुत हमें मज़ा आया था, काफ़ी साफ़ सुथरा सा हो गया और बहुत जो है हमने वहाँ एंजॉय किया था। तो हम लोग निकल गए थे शाम के 4 बजे। सुबह जो है मेरी खाला आ गई थी हमारे घर। मैंने काफ़ी सारी जो है मतलब कि अच्छा एहतमाम किया था नाश्ते का और ताफ़तान मंगवाए थे, शीरमाल मंगवाए थे, ब्रेड और बटर भी था। सब कुछ हम लोगों ने मिलके अच्छा खासा नाश्ता किया। फिर मैं लग गई थी कामों में। यहाँ देखिए जी, काफ़ी सारी अदरक, लहसुन और पुदीना वगैरह सब चीज़ों में तोड़ ली थी। अदरक लहसुन भी कूटना था मुझे क्योंकि मुझे बिरयानी बनानी थी अंडे और आलू की। अंडे भी एक तरफ मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए थे, चावलों को भी मैंने भिगो दिया था, साथ साथ में धनिया पुदीना तोड़ रही थी, टमाटर वगैरह कटिंग भी कर रही थी क्योंकि जो खाना था वो भी मुझे साथ में बनाना था क्योंकि खाना खाने के बाद हमें फ़ौरन निकल जाना था। तो मैंने बच्चों से कहा कि देखो बेटा, जल्दी जल्दी तुम लोग जो है खाना वगैरह खा लो, नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर बाद मैं खाना लगा दूँगी, हम सब मिल के खाना खा लेंगे। फिर उसके बाद तैयार भी होना है क्योंकि तैयार होने के बाद हमें फ़ौरन निकलना है क्योंकि टाइम से अगर हम पार्क पहुँच जाए ना तो इससे क्या होगा कि हम लोग वहाँ पर थोड़ा इन्जॉय भी कर लेंगे। और मैं कोशिश कर रही थी कि हम लोग दिन की रोशनी में ही अच्छा खासा मतलब पार्क को एक्सप्लोर कर लें और फिर उसके बाद जो है हम लोग मगरिब के वक्त हम लोग वापस भी आ जाएँ। तो ये हमारा प्लान था और इसी के मुताबिक मैंने जल्दी जल्दी से हाथ चलाने शुरू किए। बिरयानी भी एक तरफ बन रही थी, एक तरफ एग भी बॉयल हो रहे थे और यकीन जाने इतनी मुझे थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी हो रही थी, थोड़ी सी थकावट भी हो गई थी क्योंकि मैं एक रात पहले मैंने काफ़ी सारे जो है वो कपड़े वगैरह प्रेस करना, कपड़े धोए जो थे वो अपनी जगह पे रखे, फ़ोल्ड करके कपड़े मतलब जो कल पहन के आज जाने थे तो वो बच्चों के, अपने, हम सब लोगों के मैंने प्रेस वगैरह किए एक दिन पहले। फिर लाइट का कोई पता नहीं होता, भरोसा नहीं होता, लाइट चली जाए तो मैं बहुत परेशान हो जाऊँगी। तो मैं कोशिश करती हूँ 1-2 दिन पहले ही ना काम करके मैं रख लूँ ताकि मुझे मुश्किल ना हो। तो ये सारे काम मैंने कर लिए थे। और अंडे आलू की जो बिरयानी थी भाई वो कोई ज़बरदस्त बनी थी, इतने मज़े की, ज़बरदस्त सी बनी थी। साथ साथ मैंने मतलब काम काज ने एक साथ करने शुरू कर देते हैं, वरना क्या होता है कि पेंडिंग पे रह जाता है क्योंकि गैस का भी आपको पता है आजकल मसला है कि गैस की जो टाइमिंग है इसकी वजह से बहुत परेशानी हो जाती है। जैसी गैस आती है जल्दी जल्दी मैं ना काम करना शुरू कर देती हूँ, जल्दी जल्दी तेज़ी से हाथ चलाती हूँ। देखिए जी, अंडे जो है वो काफ़ी हद तक बॉयल हो चुके थे। अच्छा, अंडे की मैं आप लोगों को एक टिप बताती हूँ। जब अंडे हम बॉयल करते हैं ना तो उसका पता लगाने का तरीका ये होता है कि अंडे बॉयल हो चुके हैं कि उसमें ना जो दरार होती है वो आना शुरू हो जाती है, मतलब अंडे ना फटने शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है अंडे जो है वो रेडी हो चुके हैं। अच्छा जी, देखें इस तरफ मैंने धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, अदरक और नींबू वगैरह सब चीज़ें बिरयानी पे तह लगाने के लिए भी रख दी थी और साथ में मैंने जर्दे का रंग केवड़ा वगैरह भी रखा था। चावल काफ़ी टाइम से भीगे हुए थे, इसको भी मैंने, पानी बॉयल हो गया था तो मैंने सोचा चलो मैं चावल भी डाल देती हूँ ताकि साथ साथ जो है तह भी लग जाएगी। फ़ौरन से चावल भिगोए मतलब काफ़ी टाइम हो गया था, चावल जल्दी गल भी जाएंगे। तो जी काफ़ी सारे काम मैंने कर लिए थे और बहुत ज़बरदस्त सी बेहतरीन सी अंडे आलू की जो बिरयानी थी वो रेडी हो चुकी थी। और आलू को मैंने क्या किया था, एक तरफ मैंने जर्दे के रंग और नमक में जो है वो बॉईल कर लिया था। कभी भी आप लोग अंडे आलू की बिरयानी बनाए ना तो आलू को आप अलग से अंडे मतलब के जर्दे के रंग में और नमक में आप बॉईल कर लें, देखिएगा इतना कोई ज़बरदस्त और बेहतरीन सा रंग आता है। अच्छा जी, जब चावल खिले खिले बने, खाना अच्छा बनाए ना तो मतलब कि दिल करता है कि जब कोई तारीफ़ कर दे आपकी तो ऐसा लगता है हमारी पूरी मेहनत वसूल हो गई। सुबह से मैं कामों में लगी थी, बच्चों का सबका काम करना, मेहमानों को भी देखना, सबका नाश्ता लगाना, फिर मैंने साथ साथ मैंने खाना भी बनाया। तो मुझे इतना यकीन नहीं था कि शायद मेरा खाना अच्छा बनेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब ने बहुत तारीफ़ की, चावल भी बहुत अच्छे बने थे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जो बिरयानी की जान होती है ना, चाहे आप अंडे आलू की बिरयानी बनाएं, चाहे आप चने की बिरयानी बनाएं, तो उसमें आप ना आलू बुखारे ज़रूर शामिल किया करें। अगर आलू बुखारे आप नहीं डाल सकती हैं तो आप कोशिश करें उसमें इमली डाल दें, तो इससे क्या होता है थोड़ा सा खटास आती है और थोड़ा सा ना अच्छा भी लगता है, चावलों का टेस्ट अच्छा
लगता है। साथ में मैंने प्याज वाला जो रायता होता है, मतलब जो कटिंग करते हैं वेजिटेबल, वो सब मैंने दही में डाल के रायता भी बना लिया था। और फिर हम सब लोग बैठ गए थे खाना खाने के लिए। फिर उसके बाद हमें निकलना था। आपको तो पता है जैसे कहीं जाना हो तो टाइम जल्दी जल्दी भाग रहा होता है, और बहुत जल्दी जो है वो 4 ऐसा लग रहा था बजने वाले हैं। तो 3 बजे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खाना वगैरह खा के बिल्कुल बैठ गए थे। और उसके बाद फिर हमने तैयार होना शुरू कर दिया था। फिर तैयार होने के लिए मैंने सबसे पहले बच्चों को तैयार किया, अपना सामान जो भी वहाँ लेकर जाना था, पानी की बॉटल वगैरह, वो सब कुछ मैंने पैक किया। और फिर जी मैंने भी थोड़ा सा तैयार शैयार हो गया, चूड़ी वगैरह मैंने पहनी थोड़ी बहुत। और फिर मैंने कपड़े वगैरह तो कल प्रेस करके रख ही दिए थे, बच्चों को भी तैयार किया, सामान भी पैक किया। और फिर हम लोग जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए थे कि हमें बस निकलना है, 4 बजे का टाइम था। तो अल्हम्दुलिल्लाह पार्क जाने के लिए काफ़ी दिनों पहले हम लोग गए थे पार्क, और अब हम गए क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो घूमना फिरना बहुत कम, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं होता, लेकिन जब भी हम जाते हैं तो काफ़ी अच्छे से मेमोरीज़ क्रिएट हो जाती हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हम लोग कहीं पे भी जाते हैं ना घूमने के लिए, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, तो इससे क्या होता है कि हमारी ये सारी यादें बन रही होती हैं। तो खुसूसन जो समर वेकेशन होती है ना, जून जुलाई का वक्त होता है, तो प्लीज़ आप लोग भी अपने बच्चों को लेकर ज़रूर निकला करें। क्योंकि जो हाउसवाइफ होती हैं उनके पास साल के 12 महीने बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, क्योंकि ना छुट्टी आती ना कोई ऐसा मतलब कि ईद बकरीद वगैरह कोई त्यौहार आ जाए तभी कहीं जाना होता है, अदरवाइज़ कहीं पे भी जाना नहीं होता, और घर के काम तो ख़त्म ही नहीं होते। तो जी हम लोग पहुंच चुके थे सफारी पार्क, और यकीन जाने इतना कोई अच्छा यहाँ का मौसम था, इतना प्यारा यहाँ पर मौसम था। सबसे पहले हम लोगों ने टिकट्स ले ली, जो बस ज़ू जाती है ना, यानी कि जो यहाँ पे बहुत सारे जानवर होते हैं, वहाँ पर हम लोग गए। तो उसका भी टिकट हम लोगों ने लिया, फिर हम लोग वहाँ चले गए। इतना कोई ज़बरदस्त यहाँ का मौसम हो रहा था, सारी यहाँ पे बुशेस वगैरह थी, झाड़ियाँ वगैरह इतनी प्यारी लग रही थी। क्योंकि जब मौसम अच्छा हो ना तो पार्क में घूमने का भी मज़ा आता है। तो बस मैं यही दुआ करते हुए गई थी कि बस ये हो कि मतलब कि हम लोग जाएँ और बारिश ना हो जाए, क्योंकि अगर बारिश हो जाएगी ना तो सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा, और फिर हमें जल्दी जल्दी वापस घर भागना पड़ेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, जस्ट उसका मौसम बहुत खुशगवार था, बहुत प्यारा था, खुशगवार मौसम हो रहा था। अच्छा, और एक चीज़ मैंने यहाँ पे जो नोट की थी ना, वो यहाँ पे जितने भी दरख्त लगे थे इसमें सारे में ना फल लगे हुए थे। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है देखने में शायद ये खजूर के दरख्त हैं, तो अब पता नहीं ये खजूर थे, क्या चीज़ थी, या कौन सा ये फ्रूट था, लेकिन मुझे लग रहा था कि खजूर लगे हैं। अच्छा, काफ़ी कुछ ना सफारी पार्क में मैंने देखा था नया हो गया है, क्योंकि इससे लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तो इतना कुछ नया नहीं था, मगर इस दफ़ा जब हम आए ना इतना कोई ज़बरदस्त सा पार्क हुआ था। बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा, काफ़ी सारे नए स्टॉल लगे थे, काफ़ी सारे झूले नए लगे थे, काफ़ी कुछ नया बना हुआ था। तो ये सब चीज़ें देख के ना मेरा बहुत दिल किया कि चलो यार, ये बहुत सफाई हो रही, सुथराई हो रही, तो इसमें ना बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो ट्रेन होती है जो चलती है, मतलब कि जो नॉर्मल से ट्रेन बनी हुई होती है, बस नहीं, बस से तो हम लोग उतर चुके थे, ज़ू में जो जाती है। उसके बाद जो एक ट्रेन चल रही होती है बिल्कुल सफारी पार्क के एंटर होते ही लेफ़्ट साइड पे, तो उसका भी टिकट हम लोगों ने लिया था। तकरीबन 100 रुपीज़ पर पर्सन था उसका टिकट, तो वो हम लोगों ने, सब लोगों ने लिया। फिर हम लोग उस ट्रेन के बैठ गए। अच्छा जी, ये जो ट्रेन थी ना, इसकी मैं आप लोग को एक बात बताऊँ, जो सबसे लास्ट वाला जो हिस्सा होता है ना, उसमें अगर आप बैठ जाएँ तो आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि दूर दूर तक सब कुछ नज़र आ रहा होता है, बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो वहाँ से देखिए जी, मैंने ये बैठ के वीडियो बनाई थी, और इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम लोग को इस वजह से मज़ा आ रहा था, और बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। मौसम का ना बहुत असर पड़ता है इंसान की ज़िंदगी पर, माहौल पर, क्योंकि अगर यही मौसम अगर बहुत तेज़ कड़कती हुई धूप हो रही होती तो अच्छा नहीं लगता है, जो है सारे बच्चे परेशान हो रहे होते, पसीने में शराबूर होते हैं। और अगर यही मौसम हो रहा होता, तेज़ बारिश हो रही होती, तो सब परेशान हो रहे होते, घर भागने का उनको जल्दी हो रही होती। और इसी तरफ मतलब इसी तरह से जो मौसम हो रहा था, बादल छाए हुए थे, ऐसा लग रहा था बारिश होने वाली, मगर हो नहीं रही थी, बहुत प्यारी हल्की हल्की सी हवा भी चल रही थी। तो ये जो मौसम होता है ना, ये वाला जो सीज़न होता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये खुसूसन जुलाई के मौसम में होता है। तो जो घूमने फिरने के लिहाज से अगर आपको कहीं जाना भी हो ना, तो जुलाई का मौसम अच्छा रहता है पार्क्स वगैरह में। अच्छा जी, यहाँ पे काफ़ी सारे प्लांट्स भी लगे थे, जितनी हो सकी उतनी मैंने वीडियो बनाई। और मेरा मोबाइल जो है वो चार्जिंग भी थोड़ी सी लो थी, मगर मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ में जितना हो सके उतना मैं व्लॉग आज का मैं शेयर करूँगी। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ गए थे, उसके बाद फिर थोड़े बहुत झूले लगे हुए थे, मतलब कि बच्चों के इसके आसपास, वहाँ हम लोगों ने बच्चों को राइड्स करवाई। फिर उसके बाद आगे जाके जो सफारी पार्क के एंटर होते ही काफ़ी सारे नए झूले लगे हैं, वहाँ पे भी काफ़ी सारे हम लोगों ने बच्चों को राइड्स करवाई थी। फिर उसके बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे ना मगरिब होने वाली है, फिर हम लोग जगह बैठ गए थे। फिर उसके बाद जो फूड कोर्ट बना हुआ है, वहाँ पे काफ़ी सारी नई चीज़ें थी, तो मैंने कहा अपनी खाला से कि चलो हम लोग जो है चलते हैं वहाँ पे, एक्सप्लोर करते हैं क्या मिलता है। तो काफ़ी कुछ वहाँ मिल रहा था, हलीम मिल रहा था, बिरयानी मिल रही थी, पास्ता मिल रहा था, टी कॉर्नर अलग था, और कॉफ़ी मिल रही थी, चाय मिल रही थी, आइसक्रीम्स मिल रही थी, बर्गर वगैरह सब कुछ मिल रहा था। तो वहाँ पे बहुत अच्छा एरिया माशाल्लाह बना दिया है कि बैठने की जगह ऐसी हो गई है कि साफ़ सुथरी। तो हम लोग वहाँ पे बैठ के काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने
हमें ऑर्डर करवा दी थी और बहुत हमें अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आया, हमारा बहुत यादगार दिन था। मैंने पास्ता ऑर्डर करवाया था, 400 रुपये का बॉक्स था और बहुत मज़े का था। तो बस यही दिन जो होते हैं वो यादगार रह जाते हैं, ख़ुसूसन जब हम अपनी फैमिली के साथ जाएँ, अपनों के साथ जाएँ, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। क्योंकि अभी वैसे भी जून जुलाई है ना, तो आप लोग भी अपने बच्चों को लेके ज़रूर पार्क जाइएगा। लेकिन एक चीज़ का मैं आप लोग को बता दूँ, अपने बच्चों का आप बहुत ख़्याल रखा करें। जब भी कभी आप चाहे मॉल जाएँ, चाहे पार्क जाएँ, कहीं पर भी जाएँ, अपने बच्चों का आपको हिफाजत करनी है, ख़्याल रखना है, अपने बच्चों का आपको हाथ पकड़ के रखना है, ठीक है। तो मैं भी पार्क गई थी, तो मैंने अपने बच्चों को बिल्कुल मतलब अपने आप से बिल्कुल दूर नहीं किया था, हाथ पकड़ के ही मैं चल रही थी, हम सब एक ही साथ चल रहे थे। तो आप कभी भी किसी पब्लिक प्लेस पे जाएँ ना, तो अपने बच्चों का आप बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा करें, ठीक है। तो आज का व्लॉग मैंने बहुत ज़बरदस्त आप लोग के साथ शेयर कर दिया। मैं बहुत थकी हुई हूँ आज, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ जो है वो आज का व्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मेरी आप लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपना ढेर सारा सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।